Good morning, students. Welcome to online classes of social science, class 9th. Yesterday, we have started this chapter, second chapter, physical features of India, and we have explained the theory of tectonic plates. Today, we will continue. The oldest landmass was a part of the Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one single land mass. Okay, so first of all, we need to know what was Gondwana land. Look at this image. स्टार्टिंग में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब मिलके सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे. जो कॉन्टिनेंट्स का डिवीज़न हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है. मीन्स कई लाखों साल पहले जो है पूरा वर्ल्ड जो है किसके रूप में था, एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंजिया. ओके, एंड इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था वो कहलाता था अंगारा लैंड एंड साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड. ओके, so this supercontinent has divided into two parts, Angara land and Gondwana land. Then गोंडवाना लैंड में कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड थे, कौन कौन सी कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. मीन्स सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे उनसे मिलके ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना हुआ था. The convectional currents means movements of the plates split the crust into a number of pieces. इसी की वजह से जो कंप्लीट है, जो अर्थ क्रस्ट है, उसको एक तरह से टुकड़ों में बांट दिया गया इन नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land. और उस टाइम क्या हुआ कि जैसे कुछ प्लेट्स के मूवमेंट हुए तो कंप्लीटली जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक बार आप देख सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मीन्स जो इंडिया का इलाका था, इंडिया का एरिया था, और जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया था, वो कंप्लीटली मिलके प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गए और कहाँ की तरफ मूव करने लगे, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ. द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो उस टाइम ये अपने से एक बड़ी प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, ओके, यूरेशियन प्लेट, उससे टकराई. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. और इसी जो प्रोसेस से या सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी वो एक्यूमुलेट हुई और इसी प्रोसेस से हमें टेथिस सी जो कि फोल्ड होके या एक तरह से उसमें माउंटेन सिस्टम जो हम हिमालय माउंटेन्स को पढ़ रहे हैं वो अपलिफ्ट हुआ किसकी वजह से, टेथिस सी की वजह से. तो टेथिस वर फोल्डेड, टेथिस जो है यहाँ सी का नाम है, वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम, और इससे माउंटेन सिस्टम अपलिफ्ट हुआ ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय. ओके, द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी. जो हिमालय अपलिफ्ट में हिमालय का जो उभार था वो किस वजह से हुआ, टेथिस सी की वजह से. एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन. मीन्स जो ये टकराव हुआ था प्लेट्स का, इस वजह से जो टेथिस था वो एक तरह से ऊपर उठ के या अपलिफ्ट होके हिमालय के रूप में डेवलप हो गया, अपलिफ्ट हो गया. और उस टाइम जो हिमालय के रूप में जो टेथिस सी अपलिफ्ट हुआ था एंड सब्सिस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसका जो नॉर्दर्न फ्लैंक मीन्स जो उत्तरी किनारा था वो एक तरह से इन द फॉर्मेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन. मीन्स एक बड़े द्रोणी के रूप में, मतलब एक धस गया, एक गड्ढे की तरह, लाइक दिस, एक गड्ढे की तरह से बन गया. और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, जो ये बेसिन था, gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. अब ये जो बेसिन था ये भरा कैसे, समय के साथ या टाइम के साथ साथ जो ये बेसिन था, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे
और जो इसके साउथ के जो पेनिनसुलर प्लेटो से जो बहने वाली रिवर्स थी, उनके जो सेडिमेंट्स थे, जो डिपॉजिट्स थे, उनके द्वारा ये जो बेसिन था वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया. ओके. एंड ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India. और ये जो कंप्लीट जो भूभाग था, जो लैंड मास था, ये किसके रूप में फॉर्मेशन हुआ इसका? नॉर्दर्न प्लेन्स के रूप में, जिसको हम उत्तरी मैदान के रूप में नाम से जानते हैं. ओके. फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. भारत की जो भूमि है वो अलग अलग फिजिकल वेरिएशंस मीन्स जो विभिन्नताएं हैं उसको दर्शाती है. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. अगर हम बात करें जियोलॉजिकली रूप से, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. जो वर्ल्ड है हमारा कंप्लीट या अर्थ सरफेस है, उसके जो सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने जो लैंड मैसेज थे उनमें से एक माना जाता है. मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक बहुत पुराना भाग है पृथ्वी की सतह का, अर्थ की सतह का बहुत पुराना भाग है. द हिमालयाज इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. इसको जो है कंप्लीटली एक स्टेबल पार्ट माना जाता है. ओके. एंड The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. जो हिमालयाज है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान जो है, ये रिसेंट लैंडफॉर्म्स मीन्स ये कंप्लीटली नई बनी आकृतियां हैं, नए रूप में इनको माना जाता है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. और अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजी जो हिमालय माउंटेन है वो एक अनस्टेबल जोन के रूप में आता है. मीन्स एक अस्थिर भाग है. हिमालय पर्वत जो है एक अस्थिर भाग है. Himalaya mountains, the whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography. Youthful topography means एक युवा आकृति, एक यंग एज को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है. हिमालय माउंटेन जो है विद हाई पीक्स, जो ऊंचे पर्वत शिखर हैं, इसमें डीप वैलीज, गहरी घाटियां हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और तेज बहने वाली नदियां हैं. एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे फॉर्म हुए हैं? वहां पे बहने वाली नदियों के डिपॉजिट से या एलुवियम से, एलुवियल डिपॉजिट से. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज. और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा वो कंपोज्ड है किससे? इग्नियस रॉक से एंड मेटामॉर्फिक रॉक से विद जेंटली राइजिंग हिल्स, जो कम ऊंची पहाड़ियां. जेंटली राइजिंग हिल्स मीन्स बहुत ज्यादा ऊंची नहीं, कम ऊंची पहाड़ियां, और वाइड वैलीज और चौड़ी घाटियों से जो है मिलके बना है क्या? हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू. लेट्स कम ऑन आवर मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स मीन्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. एंड देयर आर 6 physical features of India. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. There are 6. Number first, the Himalaya mountains. The second, the northern plains. Third, the peninsular plateau. Fourth, the Indian desert. Fifth, the coastal plains. And sixth, the islands. Now, we will discuss about the Himalaya mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains stretched over the northern borders of India. Ab, we need to know what are the fold mountains. Look at this line. Like this, like this, like this and like this. एक फ्लैट लैंड अगर धीरे 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 वो किसी मूवमेंट की वजह से या किसी भी तरह से इस तरह से फोल्डिंग शेप में जब आती जाती है, तो इसी तरह से जो माउंटेन्स है, जो पोजीशन थी इसकी, वो कंप्लीटली स्टार्टिंग से ऐसी नहीं है. ये एक तरह से फोल्ड माउंटेन्स के रूप में बने हुए हैं. मीन्स एक तरह से कवर्ड होके, बहुत ज्यादा ओपनली या फ्लैट नहीं है. ये क्या है? फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, इंडिया के पे. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. और ये माउंटेन रेंजेस जो है कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, लाइक दिस.
This is the Indus region and this is the Brahmaputra region, and this covered the area completed from Indus to Brahmaputra region. The Himalayas represent the loftiest and one of the most used mountains barrier of the world. मतलब कि जो इंडिया है और जो चाइना है उसके बीच में जो हिमालय है वो एक तरह से एक बैरियर के रूप में खड़ा हुआ है. एंड दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क की शेप बनाता है. ये आप देख रहे हैं इधर, ये जो हिमालय माउंटेन है या इंडस रीजन से लेके या यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये एक आर्क की शेप में आपको दिखाई दे रहा है. ओके, एंड they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर. जो इसकी डिस्टेंस है मीन्स जो ये लेंथ है हिमालय रीजन के, ये कितनी है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. अगर हम देखें, इफ यू टॉक अबाउट दिस विड्थ, देन इन जम्मू कश्मीर it is 400 kilometer and in Arunachal Pradesh 150 kilometer only. मीन्स जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है और अरुणाचल 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है. ओके, the altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. If we talk about longitudinal extent of Himalaya region, then Himalaya region have 3 parallel ranges, and we will discuss about 3 parallel ranges in our next video. Okay, thank you.